मोदी जी तो ये कह रहा है कि भाई सेना चरणों में है। इन्होंने करा क्या है? हवाबाजी के सिवा कोई काम नहीं। पहलगांव में गोलियां चलती हैं, उसके बाद आज तक एक भी नहीं पकड़ा गया। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को धमका दिया था उसके घर में बैठ के। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, भारत के अंदर जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, सियासत के साथ सरहदों की सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। अभी इस वक्त मैं नई दिल्ली के जवाहर भवन में मौजूद हूं, जहां पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को इंगित करते हुए। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद है, जिनका सीधा सीधा रोष की बात करें तो सत्ता पार्टी से भी है कि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान आर्मी से लोहा लिया, तो बीच में ट्रंप की मौजूदगी के कारण क्यों इस वॉर को रोका गया। ऑपरेशन सिंदूर को देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर को सत्ता पार्टी बहुत बढ़ा चढ़ाकर नजर आ रही है दिखाते हुए। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि सत्ता पक्ष से क्या इनका रोष है और आज का जो इवेंट है इस पे क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आजाद सिंह है। क्या कहना चाहेंगे, आज जय हिंद सभा का आयोजन किया गया दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा? देखो, बात ऐसी है, मेरे घर के 5 मेरे चाचा फौज में थे। अच्छा। हमें पता है कि फौज की नौकरी कैसे होती है। इनको क्या पता? ये तो यहाँ दिल्ली में बैठ के। और आप एक बात बताओ बेटे, मेरे पिताजी और कहते थे, बोला हम जब बॉर्डर पे होते थे तो इंदिरा गांधी वहां पे मिलने जाती थी। अच्छा। हमारे साथ बैठ कर खाना खाती थी, जवानों का हौसला बढ़ाती थी। मोदी जी भी तो त्योहारों पे जाते हैं। मोदी जी तो ये कह रहा है कि भाई सेना चरणों में है। वो इनका एमपी बोला भारत की सेना उनके चरणों में है। ये कोई तरीके है? ये तो मनोबल गिरा रहे फौज का। ना हमारी फौज कम नहीं है वर्ल्ड में किसी से, बताइए। ये तो यहाँ राजनीति कर रहे हैं। एक देखो, छोटी सी बात है, हमारे वहाँ पहलगांव में मरे, उनका पता नहीं आज तक। उससे पहले वे 48 पुलवामा, उसकी इंक्वायरी आज तक नहीं। ये न्यू होते रहेंगे, कुछ नहीं करना। फिर ये बताओ ना कि ये तो एक हमारे देहात में बेटे वो है, अगर 6 महीने से पहले तो कोई कार्यक्रम भी नहीं करते, ये तो झंडा लेके चलती है। अरे भाई, पहले उनके परिवार से तो पूछो, जिनके बच्चे आदमी गए हैं, उनके परिवार पे क्या बीत रही है। क्या उनसे मिलने गए? ये सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया है। बेटे, सिंदूर का क्या? अपना सीधे कहते हैं लाहौर में जाएंगे, सिंदूर कर दिया। सिंदूर तो उजाड़ दिया इन्होंने। सिंदूर का इनर लाज रखनी चाहिए सिंदूर की। इन्होंने करा क्या है? हवाबाजी के सिवा कोई काम नहीं। क्योंकि हम समझते हैं अब फौजी कैसे ताकतवर है, कैसे फौज में करते हैं, उन्होंने कैसे वहाँ पर बॉर्डर पे बर्फ में रहते हैं, यहाँ एसी में बैठ कर नहीं होती है। ये तो राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं करी। कभी भी कांग्रेस ने हमेशा सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है, दुख तकलीफ में खड़े रहे हैं। ये तो हमने यहाँ बैठे, इनको क्या पता तकलीफ क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी एयरबेस अनंतनाग में पहुंचे थे। वहां पे जितने भी एयरफोर्स के जवान हैं उनसे मिलते नजर आए थे, उनका हौसला अफजाई करते नजर आए थे। सिर्फ फोटो सेशन करने के लिए गए थे वो। उनको शौक है फोटो का और कपड़ों का, और उनका फौज से कोई लेना देना। मैं खुद फौजी का बेटा हूँ। अच्छा। मेरे फादर फौज में थे, 65, 71, 2 की वार में थे, दोनों वार में थे। तो फौज से इनका कोई फोटो सेशन के लिए जाते हैं। फौज से पुलवामा के जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, आज तक जांच नहीं हुई। ऐसा पहला देश और पहला पीएम है जिसने पठानकोट एयरबेस में दूसरे देश की आईएसआई को बुला के और मतलब पूरा नक्शा बनवा दिया। क्या एक देश के साथ गद्दारी है ना? आपने क्यों बुलाया उनको? करवा दी वहां से। इस देश के साथ सरासर गद्दारी है। 40 मिनट तक पहलगांव में गोलियां चलती हैं, उसके बाद आज तक एक भी नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? इंटेलिजेंस फेल है इनकी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़े कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर एक छुटपुट युद्ध है। मतलब भारतीय सेना जो कर रही है वो छुटपुट काम कर रही है। ये भारतीय सेना पे पूरा गर्व है। भारतीय सेना पे कोई, हमारा जो सरकार का नेतृत्व है ना, उस पे उंगली उठ रही है। बहुत कमजोर नेतृत्व है आज हमारा, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की शक्ति है, मोदी जी कहते हैं। मतलब क्या मोदी जी? अरे इतना तो किसान हमारे बैठ के मरे, 750 किसान शहीद हो गए, हमारे डेली फौजी शहीद हो रहे हैं।
नौजवान, किस मतलब इस संवेदनशीलता नहीं है इस प्रधानमंत्री के अंदर किसी की बात सुनने के लिए। क्या है 88 देशों में घूमया, क्या क्या किसी ने सहयोग किया? किसी ने एक देश भी गया हो 88 देशों में से एक भी देश ने यूं कही हो हम भारत के साथ में, किसी ने नहीं। और उनके साथ हो गए, चीन ने साफ कही हम इसके साथ हैं। तब ये कोई और अमेरिका कौन होता है हमारे बीच में? इंदिरा गांधी ने अमेरिका को धमका दिया था उसके घर में बैठ के वाशिंगटन में, कहने का हमारे बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और ये वो ट्रम्प वो क्या बोल रहा था वो आई डू ट्रम्प आई डू कर रहा है, क्या मतलब हुआ ये? तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी के शासन में 91,000 सैनिक जो थे वो लापता हो गए थे दूसरे देशों में, यहाँ से जब भेजे गए थे। बेटे एक बात बताओ, हमारे घर के 5 आदमी, मेरे पिताजी खुद आर्मी में थे, मेरे चाचा आ रहे थे पैराशूट में। फ्री हैंड छोड़ा है मोदी जी के शासन में आर्मी। अगर वो फ्री हैंड था क्या आर्मी से पूछा कि हम वो ये लड़ाई बंद करें? पूछा आर्मी से? सीज फायर क्यों करें? आर्मी से पूछते। अगर फ्री हैंड था तो आर्मी को कहते हाँ भाई करो जो कुछ करना है, लाहौर में हम भी चाय पी करते, बढ़िया रहता। हम आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारी जो सेना है ये बहुत ही ताकतवर है पूरे वर्ल्ड में, और इस पे पूरा गर्व है। कांग्रेस ने पहले भी जिस टाइम पे ये चल रहा था, स्ट्राइक कर रहे थे, उस टाइम भी सम्मान में कांग्रेस ने यहाँ रैली निकाली, जंतर मंतर पे तिरंगा यात्रा निकाली। वो हमेशा कांग्रेस साथ खड़ी है, कांग्रेस का युवा क्या पूरा देश ही साथ खड़ा है इसके। लेकिन एक ये छोटी मोटी ये जो आपस में नेता, एक हमारी 2 बेटियां इतना अच्छा काम करके आई, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनका मनोबल ये घटा रहे हैं, ये चीज़ शोभा नहीं देती नेताओं को। ये बीजेपी के नेता रहे, हमारी बहन बेटी, हमें तो गर्व होना चाहिए। अब वो इतना अच्छा काम करके आई है, पाकिस्तान के छक्के छुटा के आई है वहाँ पे। लेकिन यूनाइटेड नेशन के मंच पे सर्वदल एकत्रित होकर भारत का पक्ष तो रखते नजर आ रहे हैं ना। बिल्कुल एक साथ हैं जी। अगर कोई देखो, हमारे घर में हमारे 10 झगड़े होते हैं, लेकिन अगर बाहर कोई देश से बाहर कोई बात आएगी तो हम एक साथ खड़े हैं सब, और एक ही परिवार है। परिवार में तो झगड़े चलते रहते, चलते रहेंगे हमारे। राहुल गांधी मोदी भाई भाई हो जाएंगे। बिल्कुल भाई भाई। अगर बाहर से कोई आंख दिखाएगा तो उसे दोनों एक साथ होके आंख दिखाएंगे उसको, बिल्कुल एक साथ खड़े हैं दोनों। अच्छा, हाँ बिल्कुल जी। तो आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक सम्मान इनका, हमारे फौजी भाइयों का, हमारे जो हम तो रात में आराम से अपने घर में सोते हैं, बर्फ में, वहाँ पूरा हमारी पूरी सुरक्षा करते हैं। इनके सम्मान में हमारा भी फर्ज बनता है कि इनको आज बड़ा गर्व महसूस होगा कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता वो सम्मान समारोह हमारा कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो ये कहेंगे कि इनका जितना मनोबल बढ़ाया जाए। हमारी तो सरकार आएगी, हम ये कहेंगे राहुल गांधी से खुद इनको जितनी सुविधा दी जाए ना, हमारी छोड़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए। जो भी कमी पेशी है फौजी भाई, कोई भी आर्मी है, BSF है, CISF है, इनको ज्यादा से ज्यादा वो दिया जाए। कोई भी बेनिफिट हो तो इनको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। यदि बात करें राजनीति की तो आपस में घिटपिट तो चलती रहती है, लेकिन इनका साफ कहना है यदि देश के ऊपर बात आएगी तो सर्वदल जो है एकत्रित होंगे, और किसी भी देश से यदि लोहा लेना होगा तो सर्वदल एकत्रित होकर उस देश से लड़ाई करते नजर आएंगे। और आगे इनका यही कहना है कि भारत की जो 2 बेटियां हैं जिनका अपमान एक भाजपाई नेता द्वारा किया गया, ये शर्म की बात है। आगे बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।